हेलो, आपको मैंने बताया था कि आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का लेक्चर आने वाला है। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का लेक्चर तैयार है। अब आप इसको समझिए कि एरोमेटिक कंपाउंडों को किस तरीके से बनाना। अच्छा, इसकी एक विशेषता है, ये आपके एरोमेटिक कंपाउंडों को बनाने के भी उसमें भी काम आएगा और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी काम आने वाला है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, इससे आप थोड़ा बहुत परिचित भी हैं पुरानी क्लास में 11th में, और आपने कुछ चीज़ें इसकी पढ़ी भी हैं। तो समझते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कुछ वर्ड हैं, पहले मैं उनके विषय में बात करूंगा, फिर हम आते हैं कि सबसे पहला वर्ड है इलेक्ट्रोफिलिक, जो कि बना हुआ है इलेक्ट्रोफाइल से। तो व्हाट इज अ इलेक्ट्रोफाइल? हाँ, हिंदी वाले, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और इलेक्ट्रोफाइल का मीन्स होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही। इलेक्ट्रोफाइल एक ग्रीक वर्ड से निकल करके आपका आया है। इलेक्ट्रोफाइल एक ग्रीक वर्ड से निकल के आया है, जिसमें इलेक्ट्रो का मीन्स होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रो रिलेट करता है आपके इलेक्ट्रॉन से, और इलेक्ट्रॉन को आप जानते हो नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। उसके बाद दूसरा वर्ड आपका आया है फाइल। फाइल या फ्लिक। फाइल वर्ड जो है वो ग्रीक है, जिसका इंग्लिश मीन्स होता है लव, या जिसको आप बोल सकते हैं प्रेम या स्नेह। तो इस हिसाब से यदि मैं बात करूं कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, तो मैं इसमें बहुत डीप में नहीं जाने वाला हूं। इस पर अलग से आपको 11th में बता भी चुका हूं, और आपको एक समय मिलेगा तो बाद में हो सकता है कि आपको इलेक्ट्रोफाइल पे एक अलग से इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पे वीडियो बना दूं। तो आप देखिए कि इलेक्ट्रोफाइल क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का लवर। तो मैं कह सकता हूं इलेक्ट्रोफाइल मीन्स आप, या इलेक्ट्रॉन स्नेही आप, इलेक्ट्रोफाइल मीन्स आप कह सकते हो लवर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लवर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा कंपाउंड या ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन से प्रेम करता हो, मीन्स इलेक्ट्रॉन की ओर आकर्षित होता हो। हिंदी में आप इसको बोलते हो इलेक्ट्रॉन स्नेही। इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही जो है वो वर्ड आपका निकल के आया है इलेक्ट्रॉन स्नेही का इलेक्ट्रॉन का आशिक। तो लवर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन की ओर अट्रैक्ट हो, मीन्स जहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन ये देखेगा वहीं पहुंच जाएगा। जैसे इसको कहीं लोन पेयर नजर आ गए कि मान लो यहाँ लोन पेयर है, तो फट से अटैक कर देगा। ठीक है, जहां इसको इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जहां ज़्यादा मिलेगी वहां अटैक करेगा। ध्यान रखना, जहां डेंसिटी ज़्यादा मिलेगी वहां अटैक करेगा। सॉरी। नेक्स्ट वर्ड है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया का मीन्स होता है जहां पर एक ग्रुप दूसरे को रिप्लेस कर दे। मीन्स वन ग्रुप और एलिमेंट रिप्लेस, सबकी जगह मैं एक शब्द लिख देता हूं, वन स्पीसीज रिप्लेस्ड बाय अदर स्पीसीज। एक चीज दूसरे से रिप्लेस हो जाए। जैसे आपका था ए बी प्लस सी, सी ने बी को रिप्लेस किया और इसकी जगह आ गया और बी अलग निकल गया, तो ये कहलाती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बात हो रही है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ऐसी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होगा? ऐसी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो
इलेक्ट्रोफाइल को मैं E+ से शो करूंगा, इलेक्ट्रोफाइल से हो। ऐसी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो इलेक्ट्रोफाइल से हो वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और बात कि जहां एक इलेक्ट्रोफाइल का जुड़ना एक इलेक्ट्रोफाइल का जुड़ना व दूसरे का निकलना। एक इलेक्ट्रोफाइल जुड़े और दूसरा इलेक्ट्रोफाइल निकले, वो भी आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और जिसमें एक इलेक्ट्रॉन लवर दूसरे इलेक्ट्रॉन लवर को हटाए या जोड़े, तो वो भी आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है बेटा, ये जनरली एरोमेटिक कंपाउंडों में बेंजीन एंड इसके डेरिवेटिव एंड इट्स डेरिवेटिव्स, इसके डेरिवेटिवों के अंदर ये पाया जाता है। जैसे आपका बेंजीन खुद हुआ, उसका डेरिवेटिव मतलब जिनमें बेंजीन लगा होता है, जैसे टालुइन हुआ आपका, यहाँ कोई भी ग्रुप लगा हो सकता है, ठीक है, तो वो आपके कहलाते हैं बेंजीन, NO2 कुछ भी ग्रुप लगा हो यहाँ पर, इनके बीच ये रिएक्शन है होती हैं, ठीक है। ये रिएक्शनों के आपको नाम जनरली पता होंगे। इनमें एक बात मैं बता दूं कि एज अ कैटलिस्ट या जो उत्प्रेरक का काम है वो जनरली इन रिएक्शनों में लुईस एसिड करते हैं। लुईस अम्ल जो होते हैं वो उत्प्रेरक का जनरली काम करते हैं, क्योंकि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लेते हैं। कैसे करेंगे बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। अब ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शनों के कुछ नाम हैं जो आप जानते हैं। पहला है हेलोजनीकरण, हेलोजिनेशन, बहुत है लेकिन 4 मेन है। सल्फोनेशन, उसके बाद आपका हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन और नाइट्रेशन और फ्रीडल क्राफ्ट। तो ये रिएक्शन है जो आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 4 मेन रिएक्शन है। अब मैं आपको एक ये छोटी सी जानकारी दी है, आप इसको नोट करें, फिर मैं आपको इसको बता रहा हूँ ये कैसे वर्क करती है। हेलोजिनेशन का एक उदाहरण देख के आपको समझा दूंगा, ठीक है, आप इसको नोट करें। हाँ, तो आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। तो कुछ आपको डिटेल्स दी मैंने कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, जनरल डिटेल्स, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, कितने प्रकार की। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कुछ स्टेप्स में वर्क करती है। पहली स्टेप में जो होता है वो होता है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सबसे पहले उसके अंदर आपका इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म होता है। देखिए इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म कैसे होता है कि जो भी रिएक्टेंट आप अटैक करने वाला है, जो भी आपके हेलोजिनेशन या सल्फोनेशन या नाइट्रेशन जो भी है, उसके अंदर जो मेन रिएजेंट है, जैसे हेलोजिनेशन के अंदर आपका Cl2 होता है, Br2 होता है, नाइट्रेशन के अंदर HNO3 होता है। ये मैं आपको अभी एक लिस्ट बनवाऊंगा और पहले की कुछ वीडियो में मैंने ये चीज़ बताई है। तो आपका जो रिएजेंट होता है, जो रिएजेंट होता है वो रिएजेंट रिएक्शन करता है लुईस एसिड से, लुईस अम्ल से रिएक्शन करता है और बनाता है इलेक्ट्रोफाइल, रिएक्शन करता है और बनाता है आपका इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन करता है। जैसे आपका ये लुईस एसिड है, कोई भी आपने ले लिया लुईस एसिड XY, कोई भी लुईस एसिड है या L से शो कर दे रहा हूँ, और आपका कोई कंपाउंड E है, ठीक है, रिएजेंट है। अब इसने क्या किया, कैसे बनता है, देखो रिएजेंट है तो ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन पेयर अपना दे देगा, ठीक है। अब लुईस एसिड का तो काम ही है इलेक्ट्रॉन लेना, तो ये इस तरीके से बनेगा, E+ आ जाएगा और इस पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर ये इसको दे देगा और बना लेगा
ई प्लस जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल होगा और साथ में बन जाएगा एल और वाई माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो एल वाई माइनस और ये प्लस। दूसरे स्टेप के अंदर आपका पहले में होगा इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन, दूसरे में बेंजीन या मैं लिखूंगा अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन और इट्स डेरिवेटिव, मतलब बेंजीन या उसके जिसका भी हेलोजिनेशन करना है या नाइट्रेशन, जिसका भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना है जिस कंपाउंड पे, उस पे ये क्या करेगा, अटैक करेगा। ठीक है, क्या करेगा, अटैक करेगा। तो इस पे जैसे बेंजीन रिंग है उस पे ये क्या करेगा, जो भी बेंजीन आपकी रिंग है उस पे अटैक करेगा ई प्लस और बना देगा आपका ई प्लस। ठीक है, उसके साथ जो भी एच रहेगा और साथ में आपका जो भी आपका एल वाई एच इसमें से निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, कैसे होगा ध्यान से समझो, ये पूरी रिएक्शन कैसे होगी। एच निकलेगा और एच प्लस ये सेकेंड और थर्ड स्टेप, सेकेंड स्टेप रहेगी, सॉरी ये आपका इस तरीके से होगा। जैसे यहाँ बेंजीन रिंग है ना, बेंजीन रिंग है तो ये अटैक करेगा यहाँ पे, तो जहाँ पे अटैक करेगा वहाँ का यहाँ का डबल बॉन्ड हट जाएगा। यहाँ का डबल बॉन्ड आपने ऐसे कर लिया, सॉरी ये बेंजीन रिंग, इसने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ दे दिए बेटा, इसको दे दिए। तो इसको अपने इलेक्ट्रॉन दिए तो इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव। इसने इलेक्ट्रॉन दिए तो इसके पास इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैक करके यहाँ जुड़ जाएगा और इसके पास एक हाइड्रोजन पहले से ही है, वो हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा और ये इस तरीके से डबल बॉन्ड बन जाएगा। और थर्ड स्टेप के अंदर आपका होगा रिमूव ऑफ हाइड्रोजन, H प्लस का हटाया जाएगा। तो इसमें से क्या होगा, थर्ड स्टेप के अंदर आपका H प्लस हटेगा। जैसे यहाँ से H प्लस क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा यहाँ पे और फिर से डबल बॉन्ड आ जाएगा और डबल बॉन्ड आने के कारण यहाँ E जुड़ा रहेगा और H प्लस आपका निकल जाएगा। इस रिएक्शन में ये आगे से होगा। ठीक है, इस रिएक्शन के बाद। और चौथी स्टेप के अंदर आपका क्या होगा कि जो एल वाई माइनस है वो H प्लस से रिएक्शन करेगा और लुईस एसिड अपनी एक्चुअल स्टेट में जाएगा एल में और H और Y एक नया कंपाउंड बना लेंगे। तो ये 4 स्टेप में ये रिएक्शन होने वाली है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा भी समझने में टाइम लगेगा, आप इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। मैं हेलोजिनेशन की प्रक्रिया से आपको इसको समझाता हूँ, आप इसको नोट करें, फिर हम हेलोजिनेशन से इसको समझते हैं। बहुत अच्छे से हेलोजिनेशन में आपको समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ बस ये स्टेप याद रखना कि पहले के अंदर क्या करना है, दूसरे के अंदर, तीसरे के अंदर, चौथे के अंदर। ठीक है, कैसे होगा मैं पूरा आपको क्लियर करूंगा, है ना। और इस स्टेप में आपको जो भी बनेगा ना, ये बनेगा आपका सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स आपका इसके अंदर बनेगा, है ना। ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। कैसे बनेगा अपन चर्चा कर रहे हैं इस पे, है ना। तो आप इसको नोट करो, हम आगे बढ़ेंगे फिर। हाँ, तो आपका नोट हो गया होगा। अब मैं आपको इसको हेलोजिनेशन की प्रक्रिया से पूरी मैकेनिज्म समझाता हूँ कैसे ये वर्क करती है। अच्छा, इसमें रेजोनेंस का उपयोग होगा, अनुनाद का, तो आप उसका थोड़ा सा ध्यान रखें। तो देखो, हेलोजिनेशन में भी मैं क्लोरीनेशन आपको बताता हूँ। जैसे हेलोजिनेशन में क्या होता है, हेलोजिनेशन में क्या होता है कि आपका जो रिएजेंट है अभिकर्मक जो है, अभिकर्मक है ना, रिएजेंट मीन्स अभिकर्मक जो है वो Cl2 होता है। तो अब देखिए, सबसे पहली स्टेप में मैंने क्या कहा था, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनेगा, मैंने वाला था जो रिएजेंट है जैसे Cl2 ClCl, ये लुईस एसिड से रिएक्शन करेगा तो हेलोजिनेशन में जनरली प्रेजेंट रहता है AlCl3। तो ये हम एक लुईस एसिड मान ले रहे हैं, तो AlCl3 आपका प्रेजेंट है। ये क्या करेगा, यहाँ से एक Cl ले जाएगा, तो मैंने क्या बोला, क्या हो जाएगा, AlCl4। पिछली बार भी एक बढ़ा था, यहाँ से Cl ले जाएगा, लुईस एसिड है इलेक्ट्रॉन के साथ। क्यों, क्योंकि ये Cl है तो ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा,
तो ये Cl के पास इलेक्ट्रॉन चल जाएंगे, ये प्लस में रहेगा और ये Cl लोन पेयर के साथ माइनस में, ये लोन पेयर लुईस एसिड को दे देगा, तो आपका बनेगा AlCl4 माइनस। फिर ये Cl जो है वो प्लस में आ गया, तो दैट इज अ इलेक्ट्रोफाइल क्लोरोनियम आयन। क्या है? क्लोरोनियम आयन। ये आपका है क्लोरोनियम आयन, एक इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्मेशन के बाद आपका ये यहाँ गया था, इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्मेशन के बाद दूसरी स्टेप में बात करेगा अटैक ऑन बेंजीन। अटैक ऑन बेंजीन, बेंजीन या इसके डेरिवेटिव में भी मैं आपको समझाऊंगा। बेंजीन, जैसे आपने बेंजीन रिंग लिया, ध्यान से समझना, अटैक ऑन बेंजीन, तो बेंजीन पर Cl प्लस अटैक करेगा, तो Cl प्लस है तो ये क्या करेगा, यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है, आप देखिए इसमें 3 जगह डबल बॉन्ड है और जो भी काम होना है आपका वो पाई बॉन्ड के ऊपर आपका होना है। ध्यान रख रहे, जो भी काम आपका होना है वो पाई बॉन्ड के ऊपर होना है। तो ये क्या करेगा, यहाँ के अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, समझना, इसको दे देगा। तो क्या होगा कि यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ आपका आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ध्यान से क्लियरली यहाँ देखना, यहाँ आपका आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि इन दोनों कार्बनों के बीच में ये डबल बॉन्ड था, इन दोनों कार्बनों के बीच में ये डबल बॉन्ड था। तो इन दोनों कार्बनों के बीच में जब डबल बॉन्ड था तो इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे इस कार्बन ने खींच लिए, तो इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज और इसके पास आ गया आपका लोन पेयर। आया, लोन पेयर आया। अब देखो इस कार्बन से अपने आप आपको एक चीज पता है कि एक हाइड्रोजन तो जुड़ा हुआ ही है, तो इस पे लोन पेयर आया, तो इन लोन पेयर पे अटैक कौन कर देगा, ये कहाँ अटैक कर देगा, ये तो लोन पेयर किसके पास आएगा, Cl के पास, और Cl कहाँ जुड़ जाएगा यहाँ। इसको और क्लियरली समझना है तो ऐसे समझो, ठीक। यहाँ ये लोन पेयर आ गया, फिर ये Cl प्लस जो था उसने इस पे अटैक किया और ये लोन पेयर अपने पास ले लिए और क्या बना लिया, ये और ये पॉजिटिव और हाइड्रोजन और Cl। अब देखिए यहाँ ये Cl बनाया तो ये कहलाता है सिग्मा कॉम्प्लेक्स का एक फॉर्म। तो कैसे बनेगा, यदि आप इसमें रेजोनेंस शो करेंगे, यदि आप इसमें रेजोनेंस शो करेंगे तो रेजोनेंस में क्या होगा, अनुनाद में क्या होगा, अनुनाद में मैंने आपको बताया था, अनुनाद यहाँ देखो कौन सा वाला है, पाई सिग्मा पॉजिटिव। देखो कौन सा रेजोनेंस है, पाई सिग्मा 11th वाले जो पढ़े हैं उनको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा शायद, पाई सिग्मा और पॉजिटिव। तो पाई सिग्मा और पॉजिटिव वाला आया, तो इसमें मैंने बताया था जो 1 की चीज है वो कहाँ जाती है 3 पे, और जो 3 की चीज है वो कहाँ आती है 1। तो इसने क्या किया, अपना लोन पेयर कहाँ दिया, इधर आगे बढ़ाया, तो 1 की चीज कहाँ जाएगी, ये कार्बन ने अपना डबल बॉन्ड कहाँ दिया यहाँ, तो ये 1 की चीज कहाँ जाएगी 1 2 3 पर, तो यहाँ जाएगी ये कहाँ पर, यदि रेजोनेंस शो करोगे तो ये चली जाएगी 1 की चीज 3 की चीज 1 पे और 1 की चीज कहाँ जाएगी 3 पर, ये 1 की चीज कहाँ चली जाएगी 3 पर, और 3 पे जाने के बाद पॉजिटिव यहाँ आ गया और लोन पेयर यहाँ चला गया और यहाँ आपका H और Cl प्रेजेंट है, H और Cl प्रेजेंट है। अभी देखो एक रेजोनेंस और, कोई पाई सिग्मा पॉजिटिव, तो 1 की चीज कहाँ चली जाएगी इसमें फिर से 3 पे, 1 की चीज कहाँ चली जाएगी, देखो ये तो यहीं लगा रहेगा, H और Cl लगा है, 1 की ये 1 ये 2 और ये 3, 1 की चीज 3 पे मतलब इस पे आ जाएगी और 3 की चीज कहाँ पे आएगी 1, मतलब यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये 1 3 वाला उनको ही समझ में आ रहा होगा जिनने मुझसे 11th पढ़ा है, उनको क्लियर हो रहा होगा ये रेजोनेंस में कैसे होता है। तो ये आ गई, तो इसमें आप देखो कि एक तुल्य कंपाउंड बन रहा है, कैसे कि आपका ये H और Cl तो इसी जगह लगे हैं,
डबल बॉन्ड आपका घूम रहा है, यहाँ घूमा, यहाँ घूमा और यहाँ घूमा, तो पार्शियली पॉजिटिव मैंने यहाँ बताया। पार्शियली पॉजिटिव कहाँ आया बेटा, यहाँ भी आया, और पार्शियली पॉजिटिव यहाँ भी आया। यहाँ पॉजिटिव था, यहाँ पॉजिटिव, ये, और उसके अनुनाद संकर बन रहा है, रेजोनेटिक हाइब्रिड। रेजोनेटिक हाइब्रिड बन रहा है, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ से लेके यहाँ तक ही घूमा, वहाँ नहीं गया। तो हम इसको शो करेंगे कि डबल बॉन्ड आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक घूमा और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये कहलाता है सिग्मा कॉम्प्लेक्स। दैट इज अ सिग्मा कॉम्प्लेक्स। जब भी आपका बेंजीन या उसके डेरिवेटिव पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा। हाँ, ये एरोमेटिक नहीं है बट स्टेबल है, थोड़ी देर के लिए स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस। ध्यान रखना, जिसमें एरोमेटिकता, जिसकी यदि बेंजीन की किसी कारण से एरोमेटिकता चल जाए तो अनस्टेबल हो जाता है। इसलिए अभी मैं आपको बताऊंगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का इस तरीके से रिएक्शन कंपाउंड बन जाता है, लेकिन एडिशन का नहीं बनता। रीज़न, क्योंकि यहाँ वो अपन उस पर बात करेंगे, यहाँ क्यों एरोमेटिक तो नहीं है। ध्यान रखना, ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स है, वो एरोमेटिक नहीं होता, फिर भी स्टेबल होता है, क्योंकि इसके पास रेजोनेंस है। ठीक है, ये क्यों स्टेबल है ये आप नोट कर लेना। ये एरोमेटिक नहीं होते हुए भी सिग्मा कॉम्प्लेक्स क्यों स्टेबल है, क्योंकि इसके पास माँ है, रेजोनेंस है। ठीक है, तो ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन जाता है। अब थर्ड स्टेप के अंदर मैंने बताया था, ये जब अटैक करेगा तो आपका सिग्मा कॉम्प्लेक्स थर्ड में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का होता है। थर्ड स्टेप में आपका क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कैसे निकलेगा, आपका क्या होगा, ये कंपाउंड है, मैं इनमें से कोई भी ले लूं, तो जैसे मान लो अपन पहले ही वाला लो, क्यों बुराई लो भाई साहब, ये था H था, Cl था, इस पे पॉजिटिव था। ये क्या करता, हाइड्रोजन अपना जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इसको गरीब को दे जाता है। ठीक है, बड़ा त्याग किया आदमी ने, इसको अपना पॉजिटिव दे जाता है, तो ये बन जाता है आपका कंप्लीट। इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए, इसका पॉजिटिव घर गया, तो यहाँ आ गया डबल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ क्या आ गया, डबल बॉन्ड, और सी यहाँ पर एक बॉन्ड, इसको ऐसी बेंजीन रिंग लग नहीं रही हो, ये डबल बॉन्ड आ गया, ये आ गया, तो और पहले से ही आपके ये दो डबल बॉन्ड तो मौजूद थे। अब इसमें देखो, इसने हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया है, तो भाई साहब के पास क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ आपका क्या जुड़ा हुआ है, Cl, तो ये आपका क्लोरोबेंजीन बन गया। अब आती है आपकी फोर्थ एंड लास्ट स्टेप। फोर्थ में मैंने बताया था, जो ल्यूस एसिड में आपने जो बनाया है कंपाउंड, उसकी रिएक्शन H+ से होगी, मींस AlCl4 माइनस रिएक्ट करेगा H+ से, तो यहाँ से इससे एक Cl ले लेगा और बनाएगा HCl, और साथ में आपका बन जाएगा AlCl3। आपका कैटलिस्ट अपने आप मिल गया और आपको ये पूरी रिएक्शन हुई। तो पूरा समझ में आया कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक्चुअल में क्या है, हाइड्रोजन को हटा करके कोई इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाए। बेंजीन या उसके डेरिवेटिव पर जब एक हाइड्रोजन को रिमूव करके कोई इलेक्ट्रोफाइल यदि जुड़ जाता है तो वो कहलाती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, क्लियर है? आप इस चीज़ को नोट कीजिए। यदि कुछ चीज़ समझ में नहीं आई तो आप कमेंट में बता सकते हैं मुझे कि क्या दिक्कत है। और जो चीज़ अब इसके बाद मैंने बताया था, ये तो एक तरीका बताया कैसे मैकेनिज्म होती है। सेकंड पार्ट में आपके लिए ट्रिक कि कैसे होंगी, है ना। अभी मैं नाइट्रेशन सल्फोनेशन की मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूँ, वो भी इसी तरीके से होंगी। चाहेंगे आप, यदि कमेंट में बोल रहे हैं, चाहेंगे आप कि पहले अब आप बता दें कमेंट में, मुझे कमेंट करके सेकंड पार्ट के लिए, कि मैं पहले आपको सब्स्टिट्यूशन वो सल्फोनेशन और नाइट्रेशन या फ्रीडलक्राफ्ट की मैकेनिज्म बताऊं इस तरीके से, या फिर डायरेक्ट ट्रिक तो आपको मिलेगी, लेकिन सबसे लास्ट और ट्रिक यदि आप चाहते हैं तो फिर आपको सल्फोनेशन और नाइट्रेशन और उसकी मैकेनिज्म की मैं गारंटी नहीं देता कि आपको वीडियो मिलेगी। ठीक है, तो आप जैसा कमेंट में बोलेंगे वैसा हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। घर पे रहें, पढ़ते रहें, स्टे होम स्टे सेफ। थैंक यू।